अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। और आज आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं दिन में यानी सुबह के टाइम 10:30 बजे एक स्टोरी अपलोड करती हूं, जबकि एक स्टोरी मैं 12:30 या 1 तक अपलोड करती हूं। लेकिन आप लोग को बताऊं कि आजकल मैं 10:30 वाली जो स्टोरी थी वो अब मैं 11 बजे तक अपलोड करती हूं, क्योंकि 10:30 बजे ये होता है कि कुछ लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे, कोई अपने अपने कामों पर, कोई स्कूल जा रहे थे, कोई यूनिवर्सिटी। तो घर में काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, खामोश नहीं होती, शोर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग होती है। और इस वजह से मैंने थोड़ा डिले किया कि यार ये स्टोरी का तो हशर ही हो जाता है, इसलिए। और मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि कब बैठूं और काम करूं स्टोरी पे, क्योंकि हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। नाश्ते का जो है, नाश्ते के लिए तैयारियां करनी पड़ती, इसी वजह से देर हो जाती है। दोस्तों, इस वक्त एक हॉरर स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँ। इंडिया से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो गौर से सुने, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो पाकिस्तानियों को तो पता होता है, लेकिन हमारे इंडियन दोस्तों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, क्योंकि ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का इलाका स्वाद जो कि बहुत सख्त होता है, इवन जून जुलाई में भी वहाँ आप जाते हो तो आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आएगी कि वहाँ बर्फबारी होती है। और हम लोग रमज़ान में गए थे, ठीक है। रमज़ान का तो आप लोग को पता है, जिसमें रोज़े तो जब हमारे घर के वो बच्चे जिन पर रोज़े फ़र्ज़ हुए थे 14-15 साल के एज में, जब फ़र्ज़ हो जाते हैं, आई डोंट नो कि 14-15, लेकिन एक लिमिट होती है, फिर रोज़े जो है वो लड़के लड़कियों पर फ़र्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उस साल हमने ये डिसाइड किया हमारे घर के बड़ों ने, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं और ये जून जुलाई में ये रमज़ान आ रही है तो बहुत गर्मी होगी, तो ऐसा ना हो कि ये रोज़े मतलब रखने में नाकाम हो जाए, क्योंकि दिन बहुत लंबी थी, बच्चों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे बेहोश हो जाते इस तरह। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कयाम जाएंगे, जो स्वात का एक बहुत ही सर्द इलाका है। तो हम लोग वहाँ गए तो यकीन जानो दोस्तों, इतनी सर्दी होती थी रात के टाइम, इतनी बारिश, हर रात बारिश, और हम लोग कंबल ओढ़ के जून जुलाई में सोते थे, कोई पंखा वगैरह नहीं। और उस कंबल में भी हम सब बहन भाई और जो हमारे और भी घर के बच्चे थे, भांजे भांजिया भतीजे, वो सब हम एक ही कंबल के अंदर ऐसे घुसे होते थे कि मतलब ताकि कोई हवा बिल्कुल यहाँ ना आए। तो हम लोग गए थे। तो अब मैं हॉरर स्टोरी शुरू करती हूँ कि जैसे ही हम लोग शहरी की, अच्छा, जो गैस की रफ्तार होती थी वहाँ बहुत कम होती थी, जो सिलेंडर वगैरह होते थे ना, वहाँ वैसे सुई गैस नहीं होती, लेकिन सिलेंडर वगैरह में आपने गैस भरवानी पड़ती है। तो हम लोग जो है, जो गैस होती है उसकी जो हॉटनेस थी वो इतनी कम होती थी, पता नहीं क्यों। एक सालन घंटों में पकती थी, जैसे हमारे इलाकों में 5 मिनट के अंदर अंदर सालन पक जाती है, वहाँ ऐसा नहीं था। तो कहते हैं कि जितना इलाका सर्द होता है उतना ही जो है कुकिंग में जो है कुकिंग देर से होती है। तो हम लोग जो है ना सहरी के लिए खाने वाने शाम से ही तैयार करके रख देते थे, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता था, अजान अक्सर हो जाती थी और हमारा कुछ भी नहीं पका होता था सहरी में। तो हम लोग सोए हुए थे, तो मौसम बहुत प्यारा था और बहुत सर्दी थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा, उठो 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 उठो, जाओ बाहर आते हैं और एंजॉय करते हैं, सब सो रहे। तो मैंने कहा पागल हो गए, मुझे ठंड लग रही। उसने कहा नहीं नहीं, ये ठंड का मज़ा लो ना, घर जाएंगे ईद में तो सख्त गर्मी होगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग बाहर निकले। तो उस होटल में, ये था एक बहुत बड़ा होटल था ना, सिर्फ हमारे कमरे नहीं थे, बहुत सारे और लोगों ने भी बुकिंग की थी। तो हम लोग सहन में आए, बारिश हो रही थी, तो हम वहाँ एक छत थी तो उसके नीचे खड़े थे, बारिश को एंजॉय कर रहे थे और वीडियो भी साथ साथ में बना रहे थे। तो जो हुआ ना, ऐसा हुआ कि एक औरत जो है हमारे बिल्कुल सामने से गुजरी और पहाड़ों की तरफ जा रही थी, कमरे से निकली। तो मेरे भाई ने कहा पागल हो गई है ये, जो रात के 10-11 बजे सर्दी जो है, सर्दियों की शामें है, यानी गर्मी थी लेकिन वहाँ तो सर्दियों की शामें थी, और ये पहाड़ियों पे क्या कर रही है, इसे यहाँ का तो पता भी नहीं, ये तो खुद यहाँ मतलब रेंट पे रह रही है इस कमरे में। तो हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो उस औरत ने हमें पीछे, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हम उसके पीछे आ रहे हैं ना, हम ज़्यादा तो नहीं जा रहे लेकिन थोड़ा बहुत जा रहे थे, उसको देख रहे थे कि कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, ख़ुदकुशी तो नहीं करने जा रही। तो इसने हमें आवाज़ दी कि मेरे पीछे मत आओ। हालांकि वो हमारी तरफ नहीं देख रही थी, वो सामने देख रही थी। तो मेरा भाई घबरा गए, हम वापस आए और सुबह हम जो है उस कमरे में हम जो वहाँ से जो लोग निकल रहे थे, हम देख रहे थे कि वो औरत है कि नहीं। तो वहाँ और भी बहुत सारी औरतें थी, तो हमें पता नहीं चला था कि वो कौन सी औरत थी। तो वहाँ की एक लड़की हमारी फ्रेंड थी, तो हमने उनसे कहा कि रात को आप लोग के कमरे से एक औरत निकली थी और ऐसी ऐसी थी, यानी जो पहचान हमने उनको बताई। उसने कहा ऐसी तो कोई औरत हमारे कमरे में नहीं रहती, उसके बड़े बड़े बाल थे और उसने जो है
ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे और यानी लाइट में उसका सब कुछ हमें नज़र आया था। तो उसके हाथ में रेड कलर की चूड़ियाँ भी थी। तो ऐसी कोई औरत वहाँ नहीं थी जिसने रेड कलर की चूड़ी पहनी थी। सबसे बड़ी निशानी ये थी। और उसने कहा आप लोगों ने कुछ और देखा होगा। तो हमने कहा क्या क्या, मतलब हमने उसको थोड़ा मशकूक अंदाज में उसने कहा। तो उसने कहा कि जब मैं आई ना इस होटल में, आप लोग अभी अभी आए हो, मैं 2 महीने पहले आई थी। तो ये था कि मैं अक्सर यहाँ जो ही जैसे आप लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे, मैं बेटी तो मैंने भी एक औरत देखी थी जो पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। और सुबह मेरे बहुत पूछने पर किसी ने मुझे जवाब नहीं, हमने कोई औरत ही नहीं देखी और ऐसी औरत तो हमने देखी ही नहीं। तो फिर हम बहुत घबरा गए और उसने कसम का, यहाँ एक बात बताऊँ उस लड़की का, वो लोग सिर्फ गर्मी गुजारने आए थे। ये पंजाबी लोग ज़्यादातर रोज़े इतने मतलब रखते हैं, पंजाबियों में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब रोज़े के पाबंद होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं थे, वो सिर्फ गर्मी गुजारने आए थे, वो रोज़े नहीं रखते थे। तो उसने मुझे कहा कि और उसकी शक्ल बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा की तरह थी। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब ये कोई होगी जो आपने भी, उसने कहा नहीं कोई नहीं है, मैंने भी पूरा होटल चांद मारा है, मुझे भी ऐसी नज़र। लेकिन फिर यहाँ जो होटल का मालिक है उसकी बीवी ने मुझे कहा था कि ये जगह काफ़ी मशकूक है, आप लोग रात को इस तरह नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, सर्द इलाके हैं, हर तरफ चश्मे हैं, नदियाँ है, ग्रीनरी है। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें यहाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये ब्यूटीफुल जगह होते हैं। तो जिन्नात का यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो होते अट्रैक्शन होती है। तो फिर मैं काफ़ी डर गई। ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैंने खुद और मेरे भाई ने अपनी आंखों से एक औरत को देखा था, यानी कि जिनको हमने अपनी आंखों से देखा।